नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है बागेश्वर धाम, लेकिन हम बात करेंगे इस पर उठाए गए दिग्विजय सिंह के सवाल की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सतर्कता से बयान दे रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से हलचल मचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसकी खुलकर मुखालफत की है। दिग्गी राजा ने कहा, जब भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान ही नहीं है तो फिर यह मांग और उसका समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बीजेपी नेता संविधान को नहीं मानते? इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा, दिग्विजय सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं बल्कि कमलनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जब कई साधु संत विभिन्न मंचों से हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर चुके हों, तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बोल पर इतना बवाल क्यों कांग्रेसियों को बाबा बागेश्वर की इस मांग का भय सता रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लगता है कांग्रेस हिंदू बाबाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कांग्रेसी नेताओं के बयान एक नहीं अनेक बार इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा तक सभी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के बयान कई बार आ चुके हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदीप मिश्रा से लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक सभी के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता कमलनाथ की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। 3 दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा था कि बाबा देश चला रहे हैं। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा था कि नागपुर से क्यों भाग आए। अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए हैं। शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि क्या शास्त्री को भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है? मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म है, ये सब आस्था जिनकी जैसी वहाँ जाते हैं। अब मूल बात यह है, भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। जो उनके पास कथा सुनने जाते हैं उनको पूछना चाहिए कि आपको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। अगर भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है तो फिर जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है। इस बारे में भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का कहना है कि दिग्विजय बागेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कमलनाथ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जब से बागेश्वर धाम गए हैं, दिग्विजय के पेट में दर्द हो रहा है। देखो, भारत के रग रग में हिंदू है। दिग्विजय सिंह माननीय अटल जी से बड़े नेता नहीं है। उन्होंने कहा था, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका है, और भारत के सारे लोग लगभग उस तरीके से जीवन जीते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे कुंठित और छोटी मानसिकता के व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकते। दरअसल वे विरोध बागेश्वर धाम का नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कमलनाथ जी का। कि कमलनाथ जी जब से बागेश्वर धाम गए हैं तब से दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द हो रहा है, और ये लड़ाई खुले में है। आपको याद होगा कि जब दिग्विजय सिंह धरना दे रहे थे तो कमलनाथ उनसे पूछने गए कि धरना देने क्यों दे रहे हो सीएम हाउस के सामने। तो उन्होंने कहा क्यों आपसे पूछना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने कहा वाई नॉट, पूछना ही पड़ेगा। तो इनकी लड़ाई तो सड़क पे है। दिग्विजय सिंह वो सारे काम करेंगे जो कमलनाथ को चिढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। हिंदू संत, धर्मगुरु और बाबाओं के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के कारण कांग्रेस को खासा सियासी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, कई बार कई मंचों से अनेक साधुओं और धार्मिक हस्तियों ने हिंदू राष्ट्र की पैरवी की है। ज्यादातर राजनीतिक दल इस मामले में बयानबाजी नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी बदस्तूर जारी है। अब दिग्विजय सिंह ने बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धैर्यवर्धन शर्मा, बीजेपी नेता हैं, पवन पटेल महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार।
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बाबा देश चला रहे हैं, गोविंद सिंह कहते हैं भगोड़े हैं, अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं क्या वो संविधान पर विश्वास नहीं है उससे उन्हें, जो इस तरह की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आपको पता ही होगा, कांग्रेस उनकी एंट्री का विरोध कर रही है। आखिर बाबा बागेश्वर से इतना भय क्यों कांग्रेस को? कई साधु संत विभिन्न मंचों से हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं तो कांग्रेस में खलबली मच जाती है। नहीं, देखिए, खलबली वलबली कुछ नहीं मचती है, ना कोई उनसे विरोध है। जो दिग्विजय सिंह जी का बयान, देखिए, दो चीजें हो सकती है। जो भी बयान दिग्विजय सिंह ने दिया ये उनका इंडिविजुअल बयान है, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, नंबर 1। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है ये आपने भी सुना होगा, अभी उनकी बाइट में हमने भी सुना। उन्होंने बोला कि ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान में सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने की बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्री, नेता, विधायक संविधान की शपथ लेकर के इस देश और प्रदेश की रक्षा करने की बात करते हैं, अगर उनको संविधान में विश्वास नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहीं ना कोई बागेश्वर धाम जी का विरोध किया, न कोई हिंदुत्व का विरोध किया। जो ये सब भारतीय जनता पार्टी के सपूत है, उनका सिंपल सा सेंटेंस था कि अगर संविधान पे किसी की आस्था है तो ठीक है, जिनकी अगर संविधान में आस्था नहीं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर संविधान की शपथ लेकर के आम जनता की लड़ाई लड़ने की बात की, उनकी मांग उठाने, उनको हक अधिकार दिलाने की बात की थी, अब अगर उस संविधान पे भरोसा नहीं उनको तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बोला दिग्विजय सिंह ने। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग वहां जाते हैं क्या उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है, तो वहां तो कमलनाथ जी भी गए थे और इसीलिए लोकेंद्र पारा सर कह रहे हैं कि विरोध धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं, विरोध कमलनाथ जी का है। जब से कमलनाथ जी वहां गए हैं तब से दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होने लगा। नहीं, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी बड़ी जल्दी उनकी डिबेट निकाल दिया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच क्या बात हुई। उनको भूल गया होगा जिनके रामेश्वर शर्मा बोल रहे हैं जिनके घुटने तोड़ दो, फिर वही दिग्विजय सिंह के घुटने झुकाने पे मजबूर कर दिया। जिनकी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों की पार्टी, उनके कहने का कोई सानी नहीं है, ना उनके कहने का कोई मुकाबला कर सकता है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, अब मोदी जी की बात कर ले, कितना झूठ बोला मोदी जी ने। 2 करोड़ रोजगार की बात की। आज जो महंगाई, ज्वलंत मुद्दा, अडानी जो भाजपा को चला रहा है, जो देश को चला रहा है, उस पर चर्चा नहीं करवा रहे हैं। ये सब इनको नहीं दिखेगा। ये बड़े बड़े सबूके निकाल के आएंगे, दिग्विजय सिंह जी कुछ बोल देंगे, अरे इनमें दम है, इतनी बात करते तो करें ना मोदी जी की बात। दम है तो बात करें शिवराज सिंह चौहान की बात, दम है तो बात करें महंगाई की, जिससे ज्वलंत चीजें हैं इस देश में, जिससे हम जनता पीड़ित है, दुखी है, उसकी बात करें। उसकी बात नहीं करेंगे ये। अब ये इनको दिख रहा है कि कमलनाथ जी को सिंपल सा बोल रहे हैं कि संविधान पे जिसको विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस्तीफा दे देगा। उनको संविधान पे विश्वास नहीं है, सिंपल सी बात उन्होंने बोली। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी सतर्कता से बयान देते हैं, कमलनाथ जी सतर्कता से बयान देते हैं, उसी तरह के सज्जन सिंह वर्मा को, उसी तरह से गोविंद सिंह को, उसी तरह से दिग्विजय सिंह को नहीं देना चाहिए? क्या अलग अलग राह चल रही है? नहीं, देखिए, अलग अलग राह नहीं चल रही है। संविधान से देश चलता है, एक राह ये हो गई। दूसरा, हमारी कहाँ पे श्रद्धा है, दूसरी राह ये हो गई कि अगर हम कोई राम को मानता, कोई हनुमान को मानता है, तो ऐसा नहीं कि हर पार्टी हमारे यहाँ विप जारी कर दे कि नहीं सब कोई राम को मानेंगे, नहीं सब कोई हनुमान को मानेंगे। आस्था का विषय है। सरकार चलाना अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। हमारा किस धर्म में कैसे आस्था है, ये इंडिविजुअल उनके बयान की बात होती है। ठीक है, तो धैर्यवर्धन जी, सबकी अपनी अपनी आस्था है और वो सवाल तो यही उठा रहे हैं ना। ठीक है पवन जी, आ रहा हूँ। सवाल तो यही उठा रहे हैं ना कि यदि आपने संविधान की शपथ ली है और क्या आपका संविधान पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, यदि आप हिंदू राष्ट्र की समर्थन कर रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इतने सीनियर राजनेता इस प्रकार का भ्रम फैलाएंगे, इस प्रकार की बेफिजूल की बात करेंगे, ये बहुत ही अफसोसजनक हालात हैं। आप मुझे बताइए, भारत का संविधान क्या कोई आसमानी किताब है? उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? वो तो आप कराने जा रहे हो, तो भाजपा पीछे पड़ी है संविधान में संशोधन कराने के भी चुनाव है ना। वो तो आप लोग की मंशा हमेशा जाहिर होती है और फिर से जाहिर हो। आ रहा हूँ पवन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ पवन पटेल साहब में। क्या मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ये बताएंगे कि आजादी के बाद जब से हमने संविधान को अंगीकार किया है तब से क्या उसमें कोई चेंजेज नहीं हुए, कोई संशोधन नहीं हुए? मेरा तो ऐसा मानना है कि 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, शायद 170 संशोधन हो चुके हैं। क्या आपको ये याद है
कि जब भारत का संविधान लागू किया था तब उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी जब भारत की, तब 1976 में 76 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संविधान की प्रारंभिक जो परिभाषा उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि भारत के संविधान के हिसाब से देश चलेगा? मैं आज ये वकालत करने के लिए नहीं बैठा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अभी कोई बात भी नहीं कही है, पर मैं दिग्विजय सिंह जी की उस बात का खंडन कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के किसी मुसलमान से पूछिए, जब यहाँ का कोई भारतवंशी उसको मिले कि ये कहाँ का रहने वाला है, ये कहाँ से आया है, तो वो कह गए हिंदुस्तान से आया है। हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? वही हिंदुओं की धरती। अब उसको चाहे आप हिंदू विचारधारा के नाते मान लें, चाहे बहुतायत में सनातन धर्म और वैदिक धर्म में आस्था रखने वाले मूर्ति पूजकों को मान लें, चाहे हमारी जो हिंदू कुश से लेकर के समुद्र पर्यंत तक की, जो इंडोनेशिया तक की हमारी प्राचीन धरती है जहां पर हिंदू साम्राज्य था, चाहे उस प्राचीन हमारी धरोहर को अपना सीधा ये कहने का मतलब है ना आपका, जब इतने संशोधन हो चुके हैं सवासों तक, और जब इन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा था इनके शासनकाल में, तो संशोधन तो हो ही सकते हैं, भले ही आप उसकी पैरवी ना कर रहा हो। चौकसे साहब बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नेता ये कहें कि आज भारत हिंदू देश नहीं है, ये माना जा सकता है कि भाई हिंदू आधार तो यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है, हिंदुओं के आधार पर कोई विशिष्ट यहाँ पर प्रावधान नहीं है। पर यह थोड़ी कहा जा सकता है कि यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं या वो संविधान में आस्था नहीं रखते। ये सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक दलों का देश है या राजनीतिक। यदि कोई इस तरह की मांग कर रहा है, कोई साधु संत मांग कर रहा है, कोई अन्य मांग कर रहा है, तो उसमें विरोध क्यों? भाई मांग तो कोई भी कर सकता है, सबको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको मिली है, तो फिर बाबा बागेश्वर बोलते हैं तो विरोध क्यों? मैं चौकसे साहब एक बात और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, किसी भी वन्य पशु की, किसी पौधे की कोई यदि प्रजाति समाप्त हो रही होती है तो उन देशों के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अंतरराष्ट्रीय संगठन तक फिक्र करते हैं कि वो बचे। पूरी दुनिया में भारत अगर कहीं सुरक्षित है तो भारत भूमि पर है। हम सब जानते हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हिंदू भाग भाग कर यहाँ पर आ रहे हैं। तो यदि आगामी काल में, भविष्य में उन हिंदुओं की रक्षार्थ कोई कदम उठाए जाने आवश्यक हुए तो उस समय के राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि जो करोड़ों लोगों के वहां पर प्रतीक होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे संसद में, वो आवश्यक कदम उठाएंगे। ठीक है, पवन जी जवाब दीजिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। नहीं, ये बोल रहे हैं कि अगर धर्म निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को एक साथ समाहित करने के लिए अगर उसमें जोड़ा गया था, इसका मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि 46वां संशोधन आपने किया था इंदिरा जी के शासनकाल में, तो कोई ऐसा तो है नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो मतलब क्या ऐसा संशोधन करना चाहिए कि किसी एक के ऊपर हम हटा दें, किसी एक को रहने का अधिकार नहीं, इस टाइप का कोई संशोधन करना चाहिए या हम जनता के हिसाब से संशोधन करना चाहिए? ये किस टाइप का संशोधन करना चाहिए? ताना शाही का संविधान लाना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति की बात करते हैं, किस व्यक्ति को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति? कितने केस ठोक देते हैं। आप अपनी व्यक्ति या अपनी संसद सदस्य हैं, जो विधायक, वो अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सदन के अंदर तो कर नहीं पा रहे हैं, बाहर कोई करता है तो उसके ऊपर केस लगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में बना लिया है, हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। अब ये हताशा में है, इनको पता है कि आम जनता इनकी अच्छी तरह से पोल खुल चुकी है, जान चुके हैं, इसलिए कहीं इस टाइप के सबूके लेके आते हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई एक हमें डूबते को टिंकर का सहारा, इस टाइप से कोई न कोई मुद्दा निकल के आ जाए जिस मुद्दे को पकड़ के हम अपने नैया पार कर ले। जैसे पुलवामा एक में सभी हिंदू पे बात करते हैं, एक बार यही एक डर है, शायद यही एक डर है कांग्रेस को, हमला कर दिए। सुनिए 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए, ये बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की मास्टर स्ट्रोक जो बनाते हैं इन्होंने कि किस तरह से लोगों का ध्यान भटकना है। इसी तरह पुलवामा हमला हुआ था, उस समय चुनाव के पहले पुलवामा हमला करा दिया, आज तक कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, लौट के आ रहा हूँ पवन जी, आशीष जी को भी चर्चा, आपकी बात आशीष जी से ही पूछ लेता हूँ। आशीष जी, ठीक है, कि शायद कांग्रेस को यही भय है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है कहीं उसका फायदा बीजेपी ना उठा ले जाए, इसी वजह से उनके नेताओं के इस तरह से बयान आते हैं
कुछ नेता सतर्कता से बयान देते हैं, कुछ सीधी मुखालफत कर देते हैं। जी हाँ, बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर जो है बीजेपी के साथ जो मुकाबले में कई बार दिक्कत होती है, और ये बात बहुत बार चुनावों में या दूसरे नजरियों में भी सामने है। तो कांग्रेस की अपनी एक लाइन है जिस लाइन पर वो चलते हैं, और दिग्विजय सिंह ने आज जो कुछ कहा है, कमोवेश वही बात कमलनाथ ने भी कही है। कमलनाथ ने खुद भी कह चुके हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और ये बात उन्होंने बागेश्वर धाम में ही कही थी। तो बात दोनों की एक है, आशय। लेकिन वो एक लाइन कह के आगे बढ़ गए और इन्होंने उसको अलग तरह से बोल दिया, जिससे इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। हाँ, सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी को उस पर या बीजेपी हवा दे रही है। क्या बोलनी चाहिए। लेकिन एक इसमें खास बात ये भी है कि देखिए, ये जो मुद्दा है इस मामले पे बीजेपी को बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि कांग्रेस को वो हिंदुत्व के मामले पर हिंदुत्व की पिच पर खेलने के लिए बुलाए। तो इसलिए बीजेपी जो है दिग्विजय सिंह के बयानों के साथ एक राजनीतिक रूप से भी एक राजनीतिक, जिसको कहना चाहिए शरारत कह लें, जो राजनीतिक फायदा लेने के लिए। और तो ऐसी गलती करते ही क्यों है कांग्रेस के नेता? या तो उस पर चुप्पी साध जाए, या जिस तरह से एक लाइन में कमलनाथ जी कह गए कि संविधान से चल रहा है देश, बस खत्म करें। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दिग्विजय सिंह की जो बात करने की शैली है वो सभी को पता है कि वो बड़ा इस मामले में बड़े तफसील से हमेशा बात करते हैं। तो ये उस तरह का मामला है, और चूंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं थोड़े दिन बाद, तो इसलिए भी ये मुद्दा जो है इसको दोनों दलों की तरफ से इस मुद्दे पे बार बार डिबेट होने की बार बार संभावना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा जा सकता है कि बागेश्वर धाम को लेकर के जो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश नहीं देश के भी कई जो अभी तो महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है, उनकी एंट्री पर विरोध कर रही है कांग्रेस कि उनको महाराष्ट्र में प्रवेश ही ना दिया जाए। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस उनका विरोध कर रही है, और भाजपा के कई नेता लगातार बागेश्वर धाम जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक पॉइंट, एक ऐसी जगह बन गई है बुंदेलखंड को लेकर के खास तौर पर, कि जिस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स इसको लेकर होगी, इसके चुनाव में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर होगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो देश है या जो शहर है या जो देश है, जो अंचल है, वो भौतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पे चलना चाहिए। इसी में ज्यादा मुफीद है, इसी में ज्यादा बेहतरी की संभावनाएं होती। लेकिन आशीष जी, एक सवाल ये भी उठता है ना, हमने देखा कई साधु संतों ने विभिन्न मंचों से कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कई नेता भी बोल जाते हैं, बहुत सारे संगठन भी बोल जाते हैं, उतना बवाल नहीं मचता। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ही नहीं देश में भी बवाल मच रहा है, या इसके पीछे एजेंडा दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये बीजेपी के लिए, बीजेपी की एक इस तरह की एक लाइन है जो हिंदुत्व पर वो लोग बात करते हैं। और ठीक है, अगर धार्मिक नेता बोलते हैं तो हिंदू नेता ही बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना जाए, क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ पर वो है, तो एक वर्ग है। और ये बात ठीक है कि इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन बावजूद इसके भी अगर इस बात को, इस पे देश की लोगों की क्या राय है और क्या चीजें, इसको भी समझने की जरूरत सभी दलों को करनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा कहती है कि संविधान में संशोधन क्यों नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पे हो सकता है। अगर वो वैसा चाहेंगे तो बाकी लोग उसका उस हिसाब से, संविधान के हिसाब से पालन करेंगे। लेकिन सवाल है कि जो चीज चल रही है, जो चीजें सामने हैं, जिसके और जो ज्यादा बड़े जो मुद्दे हैं देश पे, उस पर बात हो और उस पर फोकस होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि इन सब चीजों पर जो है दोनों दल अगर ऊर्जा खर्च करेंगे तो एक ऐसी बहस खड़ी होगी जिसका कोई फिलहाल कोई उसका कोई, लेकिन उससे फायदा भले ही देश को ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों को तो फायदा नुकसान दिखता है ना। तो पवन जी, ऐसे बयानों में, ऐसे मामलों में सतर्कता तो बरतनी ही चाहिए। लेकिन जब दूसरे वर्ग के, दूसरे धर्म के लोग यदि ये कहें कि इतने साल बाद ये दूसरा राष्ट्र या हमारा राष्ट्र हो जाएगा, या अल्पसंख्यकों का इस पर कब्जा हो जाएगा, मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा, तब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती। एक दर्द ये भी रहता है कि कांग्रेस तब चुप्पी साध जाती है, लेकिन यदि बागेश्वर बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है तो उतनी मुखर हो जाती है। या चुप्पी साध जाना चाहिए? नहीं, जिस तरह के जब जैसे बयान आते हैं हमेशा उसका बोला जाता है। ये अब आप अभी धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे, 50 तो ऐसी बात बोल चुका है दिग्विजय सिंह ने, तब उसकी बयान तो नहीं फूल पकड़ी आपने। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा नहीं कि हम उनके शास्त्री जी के पीछे पड़े हुए, जब वो बयान देते तभी
मुखर होते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आपके सोच का फर्क है। ऐसा कभी नहीं होता कि जब वो दे रहे तभी हम प्रखर हो रहे। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब जो बोल रहे थे कि वरिष्ठ जो ज्वलंत मुद्दे उन पे चर्चा होनी थी, जो नहीं होती है। जो भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं अगर इतनी बड़ी इनकी श्रद्धा है, देश में श्रद्धा है, हिंदू राष्ट्र बनाने में श्रद्धा है, आम जनता को सुख दिलाने में श्रद्धा है, जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके आए थे, सबका साथ सबका विकास में श्रद्धा है, बहुत सी महंगाई की मार अब बार मोदी सरकार उस नारे पे अगर इनको श्रद्धा है तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन ये काम नहीं करते। इतने दिन से जब राज्यसभा लोकसभा में बहस नहीं हो रही, उसको अडानी पे चर्चा करने से क्यों घबरा रहे हैं? उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं तो बीजेपी जाके कहती है कि दिग्विजय सिंह से ऐसा बयान दे दो, या किसी आपके नेता से बीजेपी जाकर कहती है कि ऐसा बयान दे दो दिग्विजय सिंह से या आपके नेताओं से जो मामले को और तूल दे। बच के भी तो निकल सकते हैं। बता रहे हैं ना कि धर्म, यही बताने का निवेदन किया, धर्म आस्था का विषय है। वो धर्म इंडिविजुअल, हम किस धर्म को मानते हैं, क्या करते हो, हमारा इंडिविजुअल है। ये उसको राजनीति और देश और राजनीति देश चलाने के उससे जोड़ देते हैं भाजपा के बात लोग, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो धैर्यवर्धन जी, आपको ये मुद्दे सूट करते हैं, इनसे दूसरे मुद्दों से ध्यान भटक जाता है, इसलिए आप ऐसे मामलों को तूल देते हैं। काम है देश को चलाना, आम जनता को रोजगार दिलाना, बेरोजगार, उन सब बातों पे बात करो आप ना, उन सब बातों पे बात करने के लिए। तो धैर्यवर्धन जी, आपको सूट करता है ऐसे मामले दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, इसलिए आप तूल देते हैं। ऐसा पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, इनको तो चुप कराइए। मेरे मित्र कोई मित्र मेरे चुप हों पटेल साहब, तब मैं अपनी बात रखूं। अरे चुप हो गए, बहुत बोलने बच्चों डिबेट में तो बोल पाते, बाकी तो बाहर आप लोग बोलने नहीं देते हो। थोड़ा सा चाहता भी बोल लिए तो उसको देख लीजिए। ठीक है, बताइए। मैं कोई सनसनीखेज बात नहीं करूंगा। आदरणीय ब्रजेश चौकसी साहब बैठे हैं, आशीष दुबे साहब विराजमान हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों का बलिदान क्यों दिया? क्योंकि दूसरे धर्म के आतताई लोगों ने हिंदू धर्म पर अटैक किया। बहुत सारे सिख गुरुओं ने अपने जीवन का बलिदान किया। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम का उल्लेख अनेक अवसरों पर किया है। हमारे तमाम मुस्लिम धर्मावलंबी उस समय के जो संत हुए हैं, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण और राम की स्तुति अपने अंदाज में की। तो ये भारत भूमि है, यहाँ पर हिंदुओं का संरक्षण होना चाहिए, हिंदू धर्म का संरक्षण होना चाहिए, हिंदू रीति रिवाजों का, हिंदू परंपरा का संरक्षण होना ही चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू वही है जो ये कहता कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हिंदू वही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू वही है जो प्राणी मात्र में भगवान का रूप है, ऐसी धारणा उसके मन में है। इसलिए हिंदू धर्म मजबूत है तो समझिए सारे धर्म सुरक्षित है। हिंदू धर्म अगर मजबूत है तो समझ लीजिए दुनिया में स्वर्ग कहीं है तो उसी धरा पर है जहां पर हिंदू धर्म का बाहुल्य। और हिंदू, माफी चाहता हूं शर्मा जी, क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि कोई साधु संत कोई बयान देता है तो जिस तरह से उनके बयानों को जनता भी लेती है, उसी तरह से नेताओं को भी लेना चाहिए। लेकिन सियासी मुद्दा बन जाता है, और सियासत में यदि लाभ देखा जाए और नुकसान देखा जाए तो हर मामले को तूल दिया जाता है। तो शायद इसलिए इस मामले में भी जब बाबा बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बोलते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और इस मांग से कई लोगों के पेट में दर्द होता है। हालांकि वो एक मांग है, लेकिन सियासत जरूर गर्मा जाती। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।